हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। और अभी हम एक चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ पर मिसिंग कैरेक्टर या फिर मिसिंग नंबर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। हम रीजनिंग में आज हम चैप्टर अपना शुरू करने वाले हैं मिसिंग कैरेक्टर। और इसमें आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, आप लोग इससे काफ़ी फेमिलियर होंगे कि भाई ये जो क्वेश्चन हैं किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर रहते हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है भाई, क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर आपको बताना है कि कौन सा नंबर यहाँ पर आएगा। अब खास बात क्या है कि भाई इस चैप्टर में कोई रूल नहीं होता, आपको खुद से ये कैलकुलेशन करके देखनी है। और बस इतना पता है कि भाई जैसे भी 2 और 7 से मिलकर 2 और 7 से मिलाकर 23 आएगा, उसी पैटर्न से 5 और 9 से मिलाकर ये 11 आना चाहिए। और सिमिलर पैटर्न से ये आया होगा और सिमिलर ही पैटर्न यहाँ पर पूरे क्वेश्चन में जो भी लॉजिक लगाएंगे वो सिमिलर होना चाहिए। तो भाई अब फोकस करते हैं 23 कैसे आया। तो 23 ऐसे आ सकता है कि भाई जैसे 7 और 2 का डिफरेंस है वो कितना है 5, और उसका हम स्क्वायर कर दें तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। और उसमें से 2 माइनस किया, 2 कौन सा पहला नंबर माइनस कर दिया, इसको माइनस किया तो कितना आ गया 23। 25 माइनस 2 23। अब अगर ये इसमें ऐसे आया है तो बच्चों इनमें भी ऐसे ही आना चाहिए। तो देखते हैं, चलिए 9 और 5 का डिफरेंस कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। और 16 में से छोटा नंबर या फिर पहला नंबर माइनस करेंगे 5 तो कितना आ गया 11 आया। तो अब यही पैटर्न यहाँ पर चेक कर लेंगे बस। 11 और 4 का डिफरेंस कितना है भाई 11 और 4 का डिफरेंस है 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 49 में से क्या माइनस करेंगे छोटा वाला नंबर, ये पहला वाला 4 माइनस कर दिया, कितना आ गया 45। तो अब ये कंफर्म हो गया कि यही लॉजिक इस क्वेश्चन में लगा हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पर करो। 10 और 3 का डिफरेंस कितना है 7। 7 का स्क्वायर कर दीजिए बच्चों 49, और इसमें से माइनस क्या करोगे आप 3 माइनस कर दोगे। 49 माइनस 3 कितना हो गया 46। तो ऑप्शन ए आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें बस प्रैक्टिस है ना, बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि आप इसमें बहुत ज्यादा कुछ कर सकते हैं। भाई देखो अब हमें एक तो ये 343 देखते ही एक बात समझ में आई कि ये तो 7 का क्यूब होता है। तो 7 कहाँ से आएगा, 9 और 2 का डिफरेंस कितना है 7, और 7 का ही क्यूब कर दिया, कितना आ गया बच्चों 343। 343 ऐसा ही यहाँ भी हो रहा है। देखो 8 और 2 का डिफरेंस कितना है 6, 6 का क्यूब कितना होता है 216। सिमिलर यहाँ पर भी हो रहा है। 26 और 12, 26 और 12 में डिफरेंस कितना है, 26 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14। और 14 का क्यूब कितना होता है, तो 14 का क्यूब होता है 2744। तो बस यही पैटर्न हम यहाँ पर लगाएंगे। 22 और 10 का डिफरेंस कितना होता है बच्चों 12, और 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब होता है 1728। बी ऑप्शन आपका आंसर है। तो बात समझे आप लोग बच्चों, इसमें कोई भी रूल नहीं होता है, आपको खुद से कैलकुलेशन करके देखनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही मेन होती है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा कर लोगे उतना ही आपके पैटर्न आपको समझ में आते जाएंगे। अब यहाँ पर बॉक्स फॉर्म में दे दिया है क्वेश्चन भाई 4 3 8 9 5 1 2 7 क्वेश्चन मार्क। भाई अगर ग्रेटर नंबर होगा तो ग्रेटर को फोकस कर सकते हैं, और यहाँ पर तो सब सिंगल डिजिट नंबर है, कोई ग्रेटर नहीं है। तो ऐसा हो सकता है रो का सम या कॉलम का सम इक्वल आ जाए। जैसे 4 + 3 7, 7 + 8 कितना हुआ 15, इस कॉलम का सम किया तो 15। 9 + 5 14 + 1 कितना हो गया 15। भाई इसका भी सम 15 आया, तो अब हम कह सकते हैं इसका भी सम कितना आना चाहिए 15। और 2 + 7 होता है 9, 9 में कितना ऐड करना पड़ेगा 6 जोड़ना पड़ेगा, तभी आपका सम 15 आएगा। सी ऑप्शन आंसर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा। तो मैंने बोला कि जब रो और कॉलम वाले क्वेश्चन हो भाई, कोई अगर ग्रेटर नंबर है तो उसको फोकस करो। अब 60 को फोकस करो। 60 कैसे आया होगा 3 5 और 4 से मिलकर। तो देखो यहाँ तो सिंपल क्या किया गया है भाई, समझ में आ गया। 3 × 5 15, 15 × 4 60। इसका मतलब तीनों को मल्टीप्लाई किया। क्या यहाँ भी ऐसा ही हुआ, देख लेते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन मार्क 4 × 4 कितना है, अच्छा यहाँ पर पहले पता कर लो। 5 × 7 35, और 35 × 4 कितना होता है 140। इसका मतलब कंफर्म है भाई। 4 × 4 16, और 16 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 96 आ जाए, तो भाई 6 से मल्टीप्लाई करने पे 96 आएगा। यहाँ पे नंबर 6 है। बी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट 9 8 7। अब देखो यहाँ पर जो ग्रेटर नंबर है, एक तो हमें ऐसा लग रहा है कि 20 कैसे आएगा। तो 9 और 4 का डिफरेंस कितना है 5, और 5 को 4 से गुणा करेंगे 20। 8 और 5 का डिफरेंस कितना है 3, 3 को भी 4 से गुणा करेंगे 12। 7 और 6 का डिफरेंस कितना है 1, 1 को 4 से गुणा करेंगे 4। यही आपका आंसर है। या आप ऐसा भी देख सकते हो कि भाई 9 और 7 दोनों का सम कितना हो गया 16। 9 + 7 16, 16 का हाफ कितना हुआ 8।
पहले और तीसरे नंबर का सम 4 + 6 कितना हुआ 10, 10 का आधा कितना हो गया 5। ठीक है, इसी तरह से 20 में क्या ऐड करें 4 ऐड करेंगे तो 20 + 4 24 और 24 का आधा कितना हुआ 12। तो ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर है 4। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे। तो जब भी ग्रेटर नंबर हो तो ग्रेटर को फोकस करो। भाई ये 25 कैसे आया होगा, 25 आया होगा, एक काम करें भाई 2 और 7 का डिफरेंस कितना है 5, और इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25। तो इसी तरह से ये 42 अब हमें फोकस करना है कैसे आया। तो 10 और 17 का डिफरेंस है 7, और इस 7 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 42। इसी तरह से ये 21 लाना है तो भाई 21। अब 20 के बाद यहाँ पे कौन सा नंबर लिखें, क्योंकि 3 × 7 21 होता है, तो यहाँ पर इनका डिफरेंस 7 आना चाहिए। और 7 किसके आएगा, जब यहाँ पे 27 लिखेंगे। 20 और 27 का डिफरेंस कितना हो गया 7, और 7 × 3 21। इसका मतलब यहाँ पे नंबर होना चाहिए 27। 27 मतलब सी ऑप्शन। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 6 18 15 3 2 5। देखो अब यहाँ पे कोई ग्रेटर नंबर तो है नहीं, जैसे इसमें देख रहे हैं हम ग्रेटर नंबर नहीं, ग्रेटर नंबर नहीं है और सम भी इक्वल नहीं लग रहा है कॉलम का। तो ये क्या कर सकते हैं भाई, और कुछ चेक करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लॉजिक लगा हुआ है 6 और 4, अगर 6 और 4 का प्रोडक्ट करें तो कितना आ गया भाई 6 × 4 24, और 3 × 8 भी कितना है, 3 × 8 भी कितना है 24। तो इसका मतलब पहले और तीसरे नंबर का जो सम है, पहले और तीसरे नंबर का प्रोडक्ट, फर्स्ट इंटू थर्ड, ये किसके इक्वल आ रहा है सेकंड इंटू फोर्थ के। क्या सब में ऐसा आ रहा है, देख लेते हैं। 18 × 3 कितना होता है 54, और 2 × 27 54, यहाँ भी ऐसा ही है। तो फिर तो हम यहाँ भी बना सकते हैं 5 × 9 45। तो 15 में कितने से मल्टीप्लाई करें भाई, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा, सी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, तो देखो जैसे ही ग्रेटर नंबर आया तो ग्रेटर नंबर फोकस कर सकते हैं। 3 4 5 कैसे बनेगा भाई, इनका क्यूब करके भी प्लस कर सकते हैं, लेकिन क्यूब तो ज्यादा हो जाएगा। स्क्वायर करके प्लस करेगा तो कम रहेगा, और अगर इनको मल्टीप्लाई भी करें तब भी नहीं आ रहा। तो हमें ऐसा समझ में आया कि जो 3 है, इस 3 को एज इट इज यहाँ पर लिख दिया, 3 को 3 लिख दिया, और फिर 5 और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 बन जाएगा। क्या इसमें ऐसा हुआ, तो देखो 4 को 4 ही लिखा गया है, 4 को 4 लिख दिया, और फर्स्ट और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई किया, 6 × 10 कितना हो गया 60। तो बिल्कुल अब ऐसा ही यहाँ पर कर देंगे। हम भी इस 5 को पहले 5 लिख देंगे, 5 की जगह 5 आ गया, और 7 और 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 77। तो 577 आपका आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर कोई ग्रेटर नंबर ऐसा तो नहीं दिख रहा है कि एक ग्रेटर नंबर किसी कॉलम में रो में दिख रहा हो हमें। तो देखो यहाँ, हाँ अब हम कैलकुलेशन कैसे करें भाई, ये नंबर फोकस करो। अच्छा एक बात बताइए, ये कितना है 6 39, 28 और 48 का डिफरेंस कितना है 28, और 48 का डिफरेंस है बच्चों 20, और 20 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें 60। अगर इसमें ऐसा हुआ तो यहाँ भी देखिए 5 और 7 का डिफरेंस कितना है 2, और 2 को 3 से ही मल्टीप्लाई करें 6। 14 और 27 का डिफरेंस कितना है 13, और 13 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39। और सिमिलर यहाँ पर कर देंगे 7 और 6 का 16 का डिफरेंस है 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आपका आंसर है। ठीक है, तो बच्चों समझे आप लोग, इसमें क्या है कि कोई भी फिक्स रूल नहीं है। इस टॉपिक में कोई भी आपको फिक्स रूल नहीं बता सकता है, ना ही होता है। तो आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चंस आते जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 11 25। भाई देखो ये 25 है, अब 25 को फोकस करो, 25 कैसे आएगा 6 से और 11 से। इसी तरह से 8 और 6 से 16 बन रहा होगा। तो 25 क्या ऐसे आ सकता है कि 11 का तो डबल कर दें, 11 का डबल कितना हो गया 22, और भाई 6 का आधा कर दें, 6 का आधा कितना हो गया 3, 3 + 22 25। मतलब जो सेकंड नंबर है ये मिडिल नंबर, इसका डबल और पहले नंबर का आधा। क्या इसमें ऐसा हुआ 6 × 2 12, और 8 का आधा कितना हुआ 4, 4 + 12 का हो गया 16। बिल्कुल, तो ऐसे यहाँ पर बना दो भाई, 5 का डबल कर दो, 5 का डबल कितना हो गया 10, और 12 का आधा कर दो, 12 का आधा कितना हो गया 6, तो 10 + 6 कितना हो गया 16, 16, बी ऑप्शन आपका आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 188 300 263। देखो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ दो ही कॉलम दिए, दो ही रो दी गई हैं, इसमें क्या होगा कि 263 और 188 से मिलकर 300 आया होगा। कैसे आया होगा भाई, चलो करते हैं। 263 और 188 का डिफरेंस लीजिए, तो 63 तो यहाँ है और 12 यहाँ पर, इनका डिफरेंस आया 75, लेकिन नंबर लिखा है 300। भाई ये 300 लिखा हुआ है तो कैसे आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो सिमिलर यहाँ पर कर देंगे, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। 893 और 915 का डिफरेंस, 15 तो इधर ज्यादा है और 7 यहाँ पर, 15 7 22, 22 इनका डिफरेंस है, और इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 88। ठीक है,
चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 45, 16, 4, 18, 11, -3। देखो -3 से हिंट मिला हमें। -3 से क्या हिंट मिला कि भाई -3 तब आएगा जब किसी छोटे नंबर से बड़े को माइनस करे, और 11 से 8 को डायरेक्ट माइनस करके तो आएगा नहीं। तो -3 कब आएगा? अगर मैं ऐसा कर दूं 1 गुणा 8 8, इन डिजिट का मैं प्रोडक्ट कर दूं 1 × 8 8, और उस 8 में से 11 माइनस करूंगा तो -3 आएगा। क्या सब में ऐसा हुआ? तो देख लेते हैं। 4 गुणा 5 कितना होता है? 20, 20 - 16 4। ठीक है, यहाँ भी हुआ। 1 गुणा 3 कितना होगा? 3, 3 में से 2 माइनस किया 1। तो सिमिलर यहाँ पर कर दो बच्चों। 4 गुणा 6 कितना हुआ? 24, और 24 में से 20 माइनस करेंगे 4। ऑप्शन ए आपका आंसर है। चलिए बच्चों, यहाँ पर देखिए कोई भी ग्रेटर नंबर नहीं है जिसको हम फोकस कर सके, सभी नंबर डबल डिजिट नंबर हैं। तो क्या ऐसा कुछ कर सकता है कि डिजिट का सम कर दे? 1 + 6 कितना हुआ भाई? 7, और 4 + 3 भी कितना हुआ? 7, और दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया? 49। ऐसे अगर इस फर्स्ट रो में हुआ तो सेकंड में हुआ क्या? 1 + 9 कितना हो जाएगा? 1 + 9 10, और 5 + 2 कितना हो गया? 7। तो 10 × 7 70, यहाँ भी हो रहा है। तो सिमिलर यहाँ पर कर दीजिए। 3 + 7 हो गया 10, और 3 + 5 हो गया 8। 10 × 8 कितना हो गया? 80। डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर तो कोई ग्रेटर नंबर दिख रहा है क्या भाई? ग्रेटर नंबर ये दिख रहा है 37, लेकिन 9 और 8 को मल्टीप्लाई करके या प्लस करके ऐसा आ नहीं रहा है। अच्छा, क्या ऐसा कर सकते हैं? 9 और 4 का डिफरेंस लें, कितना आया? 5, और उस 5 को 4 से गुणा कर दें तो 20। ऐसे ही यहाँ पर 8 और 5 का डिफरेंस कितना है? 3, इस 3 को भी 4 से गुणा करें 12। सिमिलरली 37 के साथ कौन से नंबर का डिफरेंस लें कि जिसको 4 से मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाए? मतलब 4 डिफरेंस आना चाहिए, 4 × 4 16 तब होगा। तो 37 के साथ में या तो 41 हो या फिर 37 - 4 33। तो 33 यहाँ पर पुट कर देंगे। 33 जब यहाँ पर होगा तो 33 और 37 का डिफरेंस हुआ 4, और उस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। तो 33 आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अल्फाबेट भी दे सकता है, नंबर दे सकता है, अल्फाबेट दे सकता है। MJW, एम कितने पर आता है भाई? एम आता है 13 पर। जे कितने पर आता है? 10 पर। जे कितने पर आता है? 10 पर। 13 + 10 कितना? 23। इसका मतलब फर्स्ट 2 का जो सम है वो थर्ड लेटर लिखा हुआ है। क्या यहाँ भी ऐसे ही? A 1 पर, H आता है 8 पर। 1 + 8 कितना हुआ? 9। बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है, फर्स्ट 2 लेटर का सम थर्ड लेटर है। तो 7 में कितना प्लस कर रहे हैं? जी 7 पर है, और टी कितने पर है? 20 पर। तो इनका 20 में से 7 माइनस करेंगे 13। 13 का मतलब M, यहाँ पर M आना चाहिए, है ना? या फिर 7 + 13 20। ए ऑप्शन आपका आंसर है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। 49, 63 और 64। अच्छा, क्या ये नंबर सभी आपको परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिख रहे? बिल्कुल दिख रहे हैं। देखो यहाँ तक के नंबर सब परफेक्ट स्क्वायर है। इससे ऊपर ये कितने का स्क्वायर है? 7 का। ये 5 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। तो 7 5 12 + 2 14, इनका सम कितना आ गया? 14। ये कितने का स्क्वायर है? 6 का। ये कितने का स्क्वायर है? 4 का। ये 3 का। तो 6 + 4 10 + 3 13 होना चाहिए। चलिए देखते हैं, यहाँ भी कंफर्म कर लेते हैं। 64 क्या है? 8 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, ये 11 का। तो 11 10 21 + 8 29। इसका मतलब सम ही लिखा हुआ है। तो 6 4 10 + 3 13, यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो बच्चों ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। इसमें अल्फाबेट और नंबर मिक्स है भाई। 4B 36T 9F। तो देखते ही समझ में आ गया कि 4 को और 9 को मल्टीप्लाई करेगा तब 36 आएगा। और B और F से ऐसे आएगा, B और F का डिफरेंस होगा D, ऐसा कर रहा होगा। तो चलिए यहाँ भी पहले तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर को। 6 × 5 कितना होगा? 30। तो 30 तो आना ही है। 30 आना है, तो इसका मतलब A ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब इसके बाद में यहाँ पर देखो, 6 को कितने से मल्टीप्लाई करके 42 आएगा? तो भाई 7 से मल्टीप्लाई करके 42 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर 7 होना चाहिए। 7 × 6 42, और जिसमें यहाँ पर 30 और बाद में 7। 30 और 7 किसमें? सी ऑप्शन में, यही आपका आंसर है। इसका मतलब यहाँ पर Q आएगा, और यहाँ पर 30 के साथ में C आएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का बच्चों आंसर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 4 7 27। तो क्या कुछ ऐसा किया गया है कि भाई 27, अब 27 को फोकस करो कैसे आएगा? 7 × 4। अच्छा, ऐसा कर रहा है कि 7 × 4 28 - 1 27। ऐसे ही यहाँ पर कर दो। 5 × 8 40, 40 - 2 38। मतलब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है बीच वाले। 6 × 9 कितना होता है? 9 × 6 54, 54। 54 में से 3 माइनस कर दो, कितना? 51। 51 आपके क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये 14 आया, तो भाई 14 कैसे आया? या तो इनका सम या प्रोडक्ट। 3 × 2 6, नहीं, इससे तो नहीं बनेगा।
अच्छा क्या ऐसा कर लें, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 1 का स्क्वायर हो गया है 1, तो 9 4 13 प्लस 1 14, स्क्वायर करके सम कर दिया। क्या यहाँ भी ऐसा हुआ, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 16 9 24, 16 और 9 25, 25 प्लस 4 29, बिल्कुल ऐसा ही किया हुआ, स्क्वायर करके सम कर दीजिए। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 25 50, ऑप्शन ए आपका आंसर है। हाँ जी बच्चों, तो देखो 173 और 526 से मिलाकर 24 कर रहा है, तो भाई यहाँ पर क्या कर रहा है ना बच्चों, ये डिजिट का सम कर रहा है केवल। 1 प्लस 7 10, 10 प्लस 3 कितना हो गया 13, और इधर भी 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 6 कितना हो गया 7 प्लस 6 13, 7 प्लस 6 13, 7 3 10, अच्छा ये 11 हुआ ना, ये 11 हुआ। 1 प्लस 7 8 3 11, और ये कितना हुआ 13, 13 प्लस 11 कितना हो गया 24, सभी डिजिट को जोड़ दिया। 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 1 8, और इनका सम 3 प्लस 2 5, और 5 10, 10 प्लस 8 18 हो गया। इसी तरह से 2 प्लस 5 7 प्लस 3 10, इनका सम 10 आ गया। 4 प्लस 7 11 प्लस 1 12, इनका 12 आ गया। 10 प्लस 12 कितना हो गया 22, 22 आपका आंसर है, डी ऑप्शन। तो बच्चों ये जो नंबर पजल के हमने क्वेश्चंस देखे हैं, या मिसिंग कैरेक्टर जिसको हम बोलते हैं, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कोई भी फिक्स रूल नहीं है। ये आपको कैलकुलेशन वहीं पर जज करनी होती है कि भाई किस तरह की कैलकुलेशन बन रही होगी। तो इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।